अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो आज हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ऑन कमर्शियल स्केल बाय प्रोसेस दैट्स कॉल्ड ओस्टवाल्डस प्रोसेस, वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं तो नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो बेटा जो ये नाइट्रिक एसिड है, ये हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन को पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी एक ऑक्सो एसिड है, ठीक है ना। ये एक स्टेबल स्टेबल ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। It's a stable oxo acid of nitrogen and acts as a useful it acts as a useful oxidizing agent. It acts as a useful oxidizing agent, ठीक है ना। तो ये एक यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट्स स्टेबल ऑक्सो एसिड, ये एक स्टेबल ऑक्सो एसिड है बेटा। इट्स स्टेबल ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्ट्स एज ए यूजफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो बेटा इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं on commercial scale by a process that's called Ostwald's process. So on commercial scale, it is manufactured by catalytic oxidation of ammonia. It is manufactured by catalytic oxidation of ammonia and the process is known as उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस and the process is known as ओस्टवाल्ड प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सो ऑन कमर्शियल स्केल, बड़े पैमाने पे हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड द प्रोसेस नोन एज ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो फ्लो शीट डायग्राम है, जो इस प्रोसेस में है, हम उसको यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो अब हम देखेंगे फ्लो शीट डायग्राम ऑफ ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बेटा फ्लो शीट डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अब हम देखेंगे फ्लो शीट डायग्राम फॉर द प्रोसेस, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो फ्लो शीट डायग्राम है बेटा, उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पहले कन्वर्टर है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको हम कनेक्ट करते हैं कूलर के साथ। इसको हम कनेक्ट करते हैं बेटा किसके साथ, कूलर के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये कूलर है, फिर इसको हम ऑक्सीडेशन चैम्बर के साथ कनेक्ट करते हैं बेटा। ये है ऑक्सीडेशन चैम्बर यहाँ पे, ठीक है ना, ये है ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो फिर इसको कनेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन टावर के साथ बेटा। ये है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर, ये है बेटा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर, ये है एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है ना। तो ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसको बोलते हैं कन्वर्टर बेटा, इसको बोलते हैं कन्वर्टर। ये है कूलर, ये है, तो मैं नाम लिखूंगा, ये है बेटा कन्वर्टर, ये है कन्वर्टर। तो मैं नाम लिखूंगा ऐसे बेटा, ये है कन्वर्टर, ये है कन्वर्टर, ठीक है ना। तो ये है बेटा कूलर, ये है कूलर। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखूंगा नीचे, ये है कूलर, ये है बेटा ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो ये है बेटा ऑक्सीडेशन चैम्बर, ये है बेटा ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो बेटा ये है एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है ना, ये है एब्जॉर्प्शन टावर बेटा, ये है एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है ना।
तो ये एब्जॉर्प्शन टावर है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, फ्लो शीट डायग्राम में क्या क्या है, तो कन्वर्टर है पहले, उसके बाद कूलर है, उसके बाद ऑक्सीजन चैम्बर है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम वाटर को स्प्रे करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम वाटर को स्प्रे करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एसिड प्रूफ फ्लंट है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक एसिड प्रूफ फ्लंट है, यहाँ पे एक एसिड प्रूफ फ्लंट है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि कन्वर्टर में क्या होता है, कूलर में क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर एक पाइप है, ये एक टैप यहाँ पे लगी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा HNO3, उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। देखो अब ये जो यहाँ पे है कन्वर्टर में ये क्या क्या है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको मैं दिखाऊं ऐसे। ये है क्या, ये कैटलिस्ट है, और रोडियम भी हो सकता है, प्लेटिनम गाज भी हो सकता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है ना बेटा। देखो अब ये कन्वर्टर है, तो कन्वर्टर में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें से इसमें जो अमोनिया है, ठीक है ना, उसको कंबाइन करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विथ एयर इन द रेशियो ऑफ 1:10। इट इज अमोनिया एंड एयर इन द रेशियो ऑफ 1:10, ठीक है ना। तो ये कैटलिस्ट है बेटा, ये प्लेटिनम गॉज कैटलिस्ट है, ये प्लेटिनम गॉज एज कैटलिस्ट है, ठीक है ना। तो कन्वर्टर में क्या होता है, अमोनिया इसकी ऑक्सीडेशन होती है बेटा एयर में, तो हमें मिलेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हम देखेंगे अभी, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमें मिलेगा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो कूलर में क्या होता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से इस पाइप के थ्रू जो गैस निकलता है वो है NO। तो ये NO, इसका टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज हो जाता है NO का, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर में इस NO की होती है ऑक्सीडेशन, तो ये है बेटा NO, इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, तो हमें मिलेगा बेटा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमें मिलेगा वो यहाँ से निकलेगा। तो एब्जॉर्प्शन टावर जो है बेटा, उसमें से वो हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एट द बॉटम ऑफ एब्जॉर्प्शन टावर, ठीक है ना। तो फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर में, ये कंबाइन हो जाएगा बेटा वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा HNO3। उस HNO3 को हम कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ, तो हमें और मिलेगा NO, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं फॉर फर्दर रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा, ये है एसिड प्रूफ फ्लंट है, एसिड प्रूफ फ्लंट है ये बेटा, ये जो है ये है एसिड प्रूफ फ्लंट, ये है बेटा एसिड प्रूफ फ्लंट, ठीक है ना, ये एसिड प्रूफ फ्लंट। तो ये है फ्लो शीट डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फ्लो शीट डायग्राम फॉर ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कन्वर्टर में क्या होता है बेटा। तो पहला जो है यहाँ पे दैट इज कन्वर्टर, ठीक है ना बेटा। तो कन्वर्टर में क्या होता है यहाँ पे, तो कन्वर्टर में क्या होता है, अमोनिया कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटलिस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 1100 केल्विन, ठीक है ना। तो हमें मिलेगा बेटा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और हमें मिलेगा वाटर। इस रिएक्शन को हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हमने पहले ही पढ़ा है, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास है 4 टाइम्स NH3, तो 4 टाइम्स नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बन गए 4 3 12, तो यहाँ पे डालेंगे हम 6 6 2 12। तो यहाँ पे जो अब ऑक्सीजन है नाइट्रोजन 4 बन गए बेटा, तो 4 नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन बन गए 6 + 4 बन गए 10, तो हम डालेंगे यहाँ पे 5 2 10, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हमने पहले ही स्टडी किया है, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी बैलेंस किया, ठीक है ना। देखो तो कन्वर्टर में क्या होता है, ये जो अमोनिया है बेटा, ये कन्वर्ट होता है किसमें, नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में, ठीक है ना। तो उसके बाद कूलर है यहाँ पे, तो कूलर में क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद है कूलर, ठीक है ना। तो बेटा कूलर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये है कन्वर्टर में क्या हुआ, अमोनिया कन्वर्ट हुआ किसमें, NO नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो उसके बाद है कूलर, तो कूलर में टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा अप टू 320 to 325 केल्विन, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो NO है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका कूलर में इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा टू नियर अबाउट 320 to 325 केल्विन, ठीक है ना। उसके बाद कूलर में पास होने के बाद ये जो NO है बेटा, इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर जो है, ऑक्सीडेशन चैम्बर, इसमें हो जाएगी ऑक्सीडेशन। किसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड की हो जाएगी ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो हमें मिलेगा बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन चैम्बर में ऑक्सीडेशन हो जाएगी NO की तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम डालेंगे ट्वाइस, तो ट्वाइस नाइट्रोजन है तो यहाँ पे डालेंगे ट्वाइस नाइट्रोजन, ठीक है ना। 2 to the 4 ऑक्सीजन, तो 2 हो गई 4 ऑक्सीजन। तो हमें मिला NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पास हो जाएगा थ्रू दिस पाइप टू एब्जॉर्प्शन टावर, वहां पे ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, तो फोर्थ जो यहाँ पे है बेटा दैट इज एब्जॉर्प्शन टावर। तो एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन टावर में ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन हो जाएगा वाटर के साथ, ठीक है ना। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ। ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा तो हमें मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस हमें मिलेगा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा 2 हाइड्रोजन है तो हम डालेंगे ट्वाइस हाइड्रोजन, ठीक है ना, ट्वाइस हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन बन गए अब 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, तो हम डालेंगे 3 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 3 to the 6 plus 1 7, 3 to the 6 plus 1 7। तो ये हमें मिला HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है बेटा, इस तरह से हम इस नाइट्रिक एसिड को यहाँ पे हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डायग्राम को देखो तो हम यहाँ पे इसको कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस पाइप, ठीक है ना। तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस टैप, ठीक है ना। तो अब ये है जो HNO3 हमें मिला, इट इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम बेटा क्या कर सकते हैं, इसको हम कंसंट्रेट कर सकते हैं कैसे। हमारे पास जो डाइल्यूट HNO3 है बेटा, इसको हम ऐड करेंगे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना। इसमें से जो H2SO4 है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये इसमें से वाटर को रिमूव करेगा तो हमें मिलेगा कंसंट्रेटेड HNO3। जो कंसंट्रेटेड HNO3 होगा उसका कलर यहाँ पे बेटा ब्राउन होगा, ब्राउन कलर होगा। क्यों, उसमें होगा डिजॉल्व्ड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो कंसंट्रेटेड HNO3 होगा बेटा कंटेनिंग डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बिकॉज ऑफ डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, वो जो कंसंट्रेटेड HNO3 होगा वो होगा बेटा ब्राउन इन कलर। तो उसको हम बोलेंगे बेटा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, उसको बोलेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना बेटा। तो ये था ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस के बारे में, हाउ वी कैन मैन्युफैक्चर दिस HNO3 बाय एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट्स कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे लैब में, लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबोरेटरी में बेटा इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इन लेबोरेटरी, सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है हमारे पास, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है हमारे पास। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम देखेंगे हमारे पास है सोडियम सल्फेट। तो इसको हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में बेटा हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट है बेटा, सोडियम नाइट्रेट। इसको हम रिएक्ट कराएंगे H2SO4 के साथ, ठीक है ना बेटा। तो इसको अब हम हीट करेंगे टू ए टेम्परेचर ऑफ 420 to 475 केल्विन। इसको हम हीट करेंगे टू ए टेम्परेचर ऑफ 420 to 475 केल्विन। तो सोडियम नाइट्रेट है हमारे पास, तो इसको हम रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 420 to 475 केल्विन। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा इसका HNO3, तो HNO3 इसका H और इसका NO3, ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा HNO3 प्लस
HNO3 प्लस हमें मिलेगा सोडियम, तो यहाँ पे बच जाता है एक H, HSO4 प्लस हमें मिलेगा NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट। ठीक है ना बेटा। तो हमें मिला HNO3। ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन जिसमें हम दिस HNO3 को प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी। ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो एक दो दिन जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस यूनिट में जो ये नाइट्रोजन फैमिली है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो अब एक दो टॉपिक्स इसमें है तो इंशाल्लाह ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इसमें जो पी ब्लॉक में जो ये नाइट्रोजन फैमिली है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम उठाएंगे इंशाल्लाह ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। तो यू हैव टू बी पेशेंट क्योंकि पी ब्लॉक जो है बहुत लेंथी है। इसमें हमें चीज़ों को डिटेल में देखना है तो आपको सब्र करना है। तो मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को मैं कंप्लीट करूँ। ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।